स्वागत है आपका स्टूडेंट टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और क्लास एप्लीकेशन ऐप पे। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। देखिए हम एमपी जीके का पार्ट अभी हमारा चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है स्टूडेंट। उसी में मैं एक और क्लास आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो ये भी इंट्रोडक्टरी क्लास 2 रहेगी हमारी। स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने एमपी के बारे में पढ़ा था कि एमपी का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, रीस्टेब्लिशमेंट हुआ कब हुआ, हमसे कौन सा राज्य कट के नया स्टेट बन गया, एमपी के पुराने नाम क्या क्या है, एमपी के जो नए नाम है वो भी क्या क्या है। जैसे एमपी को सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार कहते थे, हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, माइका ऑफ रिवर्स इन ब्राइडल प्लेस ऑफ रिवर्स कहते हैं, ट्राइबल स्टेट, सोयाबीन स्टेट, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, ये सभी एमपी के नाम है स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी कि डिफरेंट कैपिटल्स हमने पढ़ लिए थे। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल एक्सेट्रा कैपिटल्स अपन ने पढ़े थे। एमपी की ज्योग्राफिकल पोजीशन पढ़ ली थी, एमपी का एरिया भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट। ठीक है। अभी अपन स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आज अपन को स्टार्ट करना स्टेट एम्बलम ऑफ एमपी। ठीक है, मतलब स्टेट एम्बलम ऑफ एमपी क्या है, और स्टेट एम्बलम भी होंगे, इसमें स्टेट बर्ड भी होगा, स्टेट एनिमल भी होगा, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो स्टेट को, जो अपने स्टेट के लिए कहना चाहिए, अपने स्टेट को शो करती हैं, अपने स्टेट के लिए परफेक्टली उनको बनाया गया है। ठीक है, और अपने स्टेट में वो मिलती भी हैं, तो इसलिए उनको जो कि ज्यादातर मात्रा में मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इसी को हम क्या करते हैं, अपने स्टेट का आइकन बना देते हैं। ठीक है, एक तरीके से आइकन बना देना। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, जैसे स्टेट एम्बलम की अगर अपन बात करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आपको इस प्रकार का चित्र, ये आपको हर प्रकार के एक सरकारी कागज पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी सरकार के, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जो गाड़ियां होती हैं, कागज होते हैं, लीगल पेपर्स होते हैं, जहां पर सरकारी आदेश होता है, तो याद रखिएगा वहां पर आपको इस तरीके का एक पेपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक साइन ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा स्टेट एम्बलम है स्टूडेंट। ठीक है, इस स्टेट एम्बलम को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपन बाहर से स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बाहर देखें तो देखिए यहाँ पर ये स्तूप की आकृति बनी हुई है, ये ऐसे 24 स्तूप यहाँ पे बनाए गए हैं। पेपर का क्वेश्चन यहाँ से उठता है स्टूडेंट कि एमपी के स्टेट एम्बलम में कितने स्तूप हैं। तो याद रखिएगा ये बाहरी बॉर्डर पर जो आपको ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, मंदिर नुमा स्तूप नुमा आकृति दिखाई दे रही है, दैट इज, ये कहलाते हैं स्तूप। और स्तूप यानी कि 24 स्तूप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सर्किल, ये 2 सर्किल आपको देखने को मिलेंगे, जो रेड कलर की लाइनें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सर्किल याद रखिएगा स्टेट की ग्रोथ को शो करते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट को भी शो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये बनियान ट्री है। बनियान ट्री यानी कि बरगद का वृक्ष, क्योंकि बरगद का वृक्ष पूरे एमपी में पाया जाता है, इसलिए बरगद के वृक्ष को, बरगद का वृक्ष को कहना चाहिए स्टूडेंट की हिंदू सभ्यता में काफी पवित्र माना जाता है। ठीक है, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बरगद का वृक्ष है उन्होंने यहाँ पे रखा है, और पूरी तरीके से एमपी में मिलता है। ये यूनिवर्स मतलब यूनिफॉर्मली पूरे एमपी में पाया जाने वाला वृक्ष है, इसलिए यहाँ पे बरगद के वृक्ष को रखा गया है। उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे हैं सर्किल में ऊपर लिखा हुआ मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते याद रखिएगा स्टूडेंट, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये चीज आपको, आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ी होगी, सत्यमेव जयते। और उसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 2 सर्कल्स के बीच में यहाँ पे गेहूं और चावल की बालियां भी बनी हुई है, क्योंकि गेहूं और चावल अपने एमपी में बहुत ही अच्छी मात्रा में फसल इसकी आती है, बीट और राइस की। ठीक है, तो याद रखिएगा गेहूं और धान का यहाँ पे चित्र बनाया गया है, गेहूं की बाली और धान की बाली का यहाँ पे चित्र बनाया गया है, क्योंकि ये एमपी की एक प्रमुख फसलों में से एक है। उसके बाद स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, ये तो आप जानते ही हैं, इसको आपने अपने इंडिया के कॉइन्स पे देखा हुआ है, और अपने डिफरेंट इंडिया का जो अशोक पिलर सारनाथ का जो ये शेर की जो फोटो होती है, ये आपको याद रखना कि ये भी हमारे स्टेट एम्बलम में देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 24 स्तूप है, उसके बाद अंदर अपन देखेंगे तो 2 सर्किल है, सर्किल के अंदर लिखा है मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, और एक तरफ गेहूं की, एक तरफ धान की बाली है, और फिर बीच में बनियान ट्री यानी कि दैट इज बरगद का ट्री, और उसमें उसके ऊपर यहाँ पे अशोक पिलर से लिया हुआ सारनाथ वाला जो शेर के साइन होता है, उसको अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है, लाइन वाला साइन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। तो ये स्टेट एम्बलम होता है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा विशेष ऐसा है नहीं, ये सब आपने कई बार चीजें देखी होंगी। एमपी की गवर्नमेंट के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, किसी भी वेबसाइट को विजिट कीजिए,
तो आपको ये वाला साइन आपको मिल ही जाएगा। अगर आप एमपी गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे ना, तो भी ये वाला एम्बलम आपको देखने को वहां पे मिलेगा। ठीक है, ये सरकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमारी पहचान है, हमारे स्टेट की पहचान है। अब स्टूडेंट आते हैं एमपी के स्टेट बर्ड पे। तो याद रखिएगा, एमपी का जो स्टेट बर्ड है ना स्टूडेंट, वो है शाह बुलबुल, उसको बोलते हैं शाह बुलबुल। ठीक है, उसका एक छोटा सा फोटोग्राफ मेरे पास है यहाँ पे। याद रखिएगा, सभी फोटोग्राफ अपन गूगल से ही लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए इजी पड़ता है, केवल पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेट बर्ड ऑफ एमपी याद रखिएगा शाह बुलबुल है, इसको अपन दूधराज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो साइंटिफिक नाम है स्टूडेंट, वो याद रखिएगा पैराडाइज फ्लाई केचर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पैराडाइज फ्लाई केचर है। ठीक है, कुछ किताब में टर्फ सिकोनी पैराडाइजे भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, लेकिन ज्यादातर इसको पैराडाइज फ्लाई केचर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा शाह बुलबुल या दूधराज, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो पक्षी है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। हालांकि ये एमपी के कई और भी पार्ट्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये उनका प्रमुख स्थान सरदारपुर सेंचुरी और सैलाना सेंचुरी ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट ये याद रखना, ये किस वर्ष इसको घोषित किया गया था कि ये अपना स्टेट बर्ड होगा, तो 1981 में। 1981 में ये कहा गया था कि ये एमपी का क्या रहेगा, स्टेट बर्ड कहलाएगा, दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से जो फेमस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना स्टेट बर्ड आ गया। अब आता है स्टूडेंट अपना स्टेट ट्री आता है। तो याद रखना, स्टेट ट्री अपना कौन सा है, स्टेट ट्री है अपना बनियान ट्री। ये बना ही डायग्राम इसके अंदर, बनियान ट्री यानी कि अपना दैट इज बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष, क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट, ऐसा कहते हैं कि बरगद का वृक्ष कभी सूखता नहीं है, ये हमेशा अमर हो जाता है, हमें अमर रहता है ये। तो इसलिए बरगद के वृक्ष को ऐसा बनाया गया कि जो आपको एक अमरता का वरदान टाइप का दे, पूरे प्रदेश को अच्छे से खुशहाली रखे। तो उसके लिए बनियान ट्री को यहाँ पे क्या बनाया गया है, स्टेट ट्री बनाया गया है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो फाइकस वेनगेलिसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। याद रखिएगा, ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, होल एमपी में मिलेगा। और इसका भी जो घोषित वर्ष है ना स्टूडेंट, वो 1981 है। 1981 में इसकी घोषणा करी थी कि ये स्टेट ट्री के नाम से फेमस होगा। उसके बाद स्टूडेंट अपन आगे बढ़ते हैं, और अब अपन आते हैं काय पे, स्टेट एनिमल पे। स्टेट एनिमल याद रखिएगा, एमपी का कौन सा स्टेट एनिमल है, दैट इज बारहसिंगा। बारहसिंगा यानी कि उसको साइंटिफिक नेम क्या होता है, रुसवस डोसोली। रुसवस डोसोली जो है वो उसका साइंटिफिक नेम है। याद रखना स्टूडेंट, ज्यादातर ये मिलता है कहाँ पर है, अपना कान्हा किसली में। याद रखिएगा, जो कान्हा किसली इसका बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कान्हा किसली में ये पाया जाता है। कान्हा आपको मालूम है, जबलपुर के पास, मंडला के पास ये पाया जाने वाला एक नेशनल पार्क है कान्हा। कान्हा किसली नेशनल पार्क देखा होगा आपने, आप गए होंगे कई बार, विजिट घूमा होंगे आपने, तो वहां पर ये पाया जाता है। और ये इसका साइंटिफिक नेम है रुसवस डोसोली। और ये ब्रेडरी स्पीशीज का बहुत फेमस, ब्रेडरी स्पीशीज का होता है, मतलब जो उसकी प्रजाति होती है ना वो ब्रेडरी होती है। तो स्पीशीज आप लिख लीजिएगा यहाँ पे अपनी कॉपी पे, ब्रेडरी होगा। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आप जितने भी लोग इस लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा आप सभी से कहना है कि आप नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर पेन पेपर कॉपी लेके आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स ही आपके एग्जाम के समय आपके बहुत काम आने वाले हैं। और स्टूडेंट यदि अभी तक आपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा है, तो प्लीज इसको कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा एमपी के स्टेट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए, और उनका कहीं ना कहीं भला हो सके। ये वीडियो देख के कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह आए तो वो उनसे बन जाए। अभी क्या स्टूडेंट, बहुत बेसिक वाला पार्ट चल रहा है, अभी धीरे धीरे इसको अपन अपग्रेड करेंगे। और जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर ऑफ एमपी है, जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कई विदेश यात्रा करके आए हैं, वहां पर कई सारे एमयू साइन करके आए हैं, एमओयू साइन करके आए हैं कि प्रदेश में कितनी विकास होगा, डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होगी, उससे रिलेटेड। तो वो सब भी अभी हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये याद रखिएगा, जो कि स्टार्ट यहीं से किया जाता है, इसलिए मैंने स्टार्ट जहां से करते हैं वहीं से स्टार्ट किया है। तो ये याद रखिएगा कि अपना जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है। तो याद रखना, वो ब्रेडरी प्रजाति का, मतलब ब्रेडरी स्पीसीज का बारहसिंगा जो होता है, रुसवस डोसोली जिसका साइंटिफिक नेम है, वो कहलाता है अपना क्या स्टूडेंट, स्टेट एनिमल कहलाता है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका भी जो घोषित वर्ष था वो 1981 ही था। 1981 में इसको उन्होंने अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि ये क्या रहेगा, एमपी का स्टेट एनिमल रहेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आई होप कि आपको भाई बात समझ में आ गई होगी।
अब अपन आते हैं स्टूडेंट स्टेट की फिश पे। स्टेट फिश का मतलब होता है महाशीर। ठीक है, महाशीर एमपी में नर्मदा नदी में ज्यादातर पाई जाने वाली एक मछली का नाम है महाशीर। महाशीर देखा जाए स्टूडेंट तो ये अपना जो खंडवा वाला इलाका है उधर पे उस तरफ की जो नदियां हैं वहां पर ज्यादा देख, खंडवा खरगोन यहाँ पे देखने को मिलती है, और भी जगह नर्मदा रिवर में मिलती है देखने को ये। तो ये महाशीर मछली जो है ना स्टूडेंट, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टॉर प्यूटिटोरा। ठीक है, टॉर प्यूटिटोरा इसका साइंटिफिक नेम है, और सन 2011 में इसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जितनी भी जैसे स्टेट फिश हो गया, स्टेट एनिमल हो गया, इन सबके शिकार पे तो वैसे तो हर ही जानवर के शिकार पर रोक है, लेकिन इसके शिकार पर स्पेशली बहुत रोक रहती है, क्योंकि ये स्टेट, इस गवर्नमेंट ने इनको अपना सिंबल बनाया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने घोषित किया गया कि स्टेट फिश है या स्टेट एनिमल है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनका शिकार करने पर भी प्रतिबंध रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेट फिश कौन सी अपनी महाशीर है, टॉर प्यूटिटोरा, ये चीज ध्यान रखिएगा। 2011 में इसको घोषित किया गया है स्टेट फिश। फिर आता है स्टेट क्रॉप। तो स्टेट क्रॉप याद रखना सोयाबीन है, बहुत ज्यादा होता है हमारा, ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम होता है, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अब अभी अपन स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये हो गया अपना स्टेट क्रॉप हो गया सोयाबीन, दैट इज ग्लाइसिन मैक्स। फिर एक आता है स्टूडेंट स्टेट फ्रूट कौन सा एमपी का, तो मैंगो। थ्रू आउट द एमपी पाया जाता है, पूरे एमपी में, ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ, ये हर जगह आपको मैंगो के पेड़ मिल जाएंगे। तो याद रखना जो आम होता है ना वो कहलाता है इसका स्टेट फ्रूट एमपी का। इसका जो साइंटिफिक नेम है होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है वो इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टेट फ्रूट हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं अपन स्टेट डांस को देखे। तो स्टेट डांस याद रखिएगा स्टूडेंट राई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई पेपरों में रिपीट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। एमपी का चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी का एग्जाम हो, ये पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एमपी का स्टेट डांस कौन सा है। तो याद रखिएगा एमपी का स्टेट डांस है राई, उसका नाम है राई। और राई किस क्षेत्र से आता है, तो याद रखना राई आता है एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से, ये ध्यान रखिएगा। अब बुंदेलखंड कहाँ है वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे कि बुंदेलखंड कौन से इलाके को अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा राई जो है वो एमपी का स्टेट डांस है। फिर स्टूडेंट आता है एमपी का स्टेट स्पोर्ट। एमपी का स्टेट स्पोर्ट है स्टूडेंट मलखंब। मलखंब याद रखना स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, और याद रखना इसको 2013 में डिक्लेयर किया गया था कि ये एमपी का स्टेट स्पोर्ट होगा। और याद रखना ये वाला जो गेम है ये परफॉर्म सबसे पहले होता था कहाँ, किस जगह पर, मालवा। मालवा में इसको परफॉर्म किया जाता था, खेला जाता था। फिर बाद में इसको स्टेट स्पोर्ट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, एमपी की जो स्टेट मलखंब एकेडमी है, याद रखना एमपी स्टेट मलखंब एकेडमी जो है स्टूडेंट, वो याद रखना कहाँ पर, आप लिख लीजिएगा कॉपी पर, वो उज्जैन में। उज्जैन महाकाल की नगरी, मालूम होगा आपको। तो एमपी स्टेट मलखंब एकेडमी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वो उज्जैन में है। और याद रखना ये मलखंब जो है ना, मलखंब के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टूडेंट प्रभाष जोशी अवार्ड या प्रभाष जोशी सम्मान। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रभाष जोशी। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है किसके लिए स्टूडेंट, अपना मलखंब के लिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलिएगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, स्टेट रिवर मैंने पहले ही डिस्कस किया था पहली क्लास में कि एमपी की जो स्टेट रिवर होगी वो कौन सी होगी, नर्मदा जी होंगी, अमरकंटक से निकली है और गुजरात के पास जाके खंबात, बे ऑफ खंबात में जाके समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब बे ऑफ खंबात में मिल जाती है, फिर समुद्र वहां से लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो स्टेट रिवर आपका कौन सा कहलाया, नर्मदा जी कहलाया। ठीक है, 1312 किलोमीटर इनकी टोटल लेंथ है, टोटल, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि एमपी में इनकी कितनी लेंथ है। टोटल तो मैंने बताई, एमपी में कितनी लेंथ है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्टेट प्ले। तो स्टेट प्ले मतलब इस राज्य का नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा मार्च नाम से फेमस है, ये मालवा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जो मालवा हमारा इलाका इंदौर उज्जैन तरफ का, स्टूडेंट नीमच तरफ का, उस जगह को ये मालवा वाला जो नाटक है दैट इज मार्च, ये रिप्रेजेंट करता है। स्टेट प्ले यदि कोई पूछ ले आपसे या नाटक अभी आपसे कोई पूछ ले तो याद रखिएगा वो मार्च कहलाएगा। और स्टेट डांस राई कहलाएगा। राई
कहाँ से आता है, तो राई बुंदेलखंड की जगह से आता है, बुंदेलखंड से। ठीक है, जो ये आपका सागर तरफ का इलाका है उस तरफ से ये राई निकल के आता है, बुंदेलखंड का इलाका वही कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सागर, टीकमगढ़, इस तरफ ये बुंदेलखंड है, यूपी बॉर्डर, ये सब आपका बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड का कुछ पार्ट यूपी में भी आता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। स्टेट फ्लावर, हमारा स्टेट फ्लावर कौन सा है, हमारा स्टेट फ्लावर है एमपी का व्हाइट लिली, याद रखिएगा। स्टेट फ्लावर यदि कभी आपसे पूछे कि एमपी का स्टेट फ्लावर क्या है, तो याद रखिएगा व्हाइट लिली है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ये पूरे एमपी में पाया जाता है स्टेट फ्लावर व्हाइट लिली के नाम से, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो हमने स्टेट फ्लावर पढ़ लिया, स्टेट स्पोर्ट पढ़ लिया, स्टेट रिवर पढ़ लिया, स्टेट प्ले पढ़ लिया, स्टेट डांस पढ़ लिया, स्टेट फ्रूट, स्टेट क्रॉप, स्टेट फिश, स्टेट एनिमल, ये सभी चीजें हमने पढ़ ली हैं स्टूडेंट, और आपको बेशक मतलब याद भी हो गई होंगी। आप इसको डेली रिवाइज करके भी रिकॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जल्द ही एक इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी वीडियो के साथ, जिसमें आप वीडियो देखने के बाद उस टेस्ट को लगा के भी रिकॉल कर सकते हैं, कि आपकी प्रैक्टिस में इजाफा करेगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एमपी का स्टेट एंथम, जैसे हमारे देश का स्टेट एंथम क्या है, आप सब अपन स्कूल में डेली उसको एज अ प्रेयर करते थे, जैसे डेट इज जनगण मन, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत का क्या है, वो नेशनल एंथम है। वैसे ही स्टूडेंट हमारा एक स्टेट एंथम भी है। कभी आपने गौर किया हो, जब भी मुख्यमंत्री जी या कोई बड़े मंत्री जी, जब मतलब स्टेट के बड़े मंत्री जी जो किसी सभा में जाते हैं, किसी सार्वजनिक सभा पे जाते हैं, तो स्टेट एंथम जरूर वहां पे गाया जाता है। ठीक है, तो स्टेट एंथम हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है स्टूडेंट, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये स्टूडेंट हमारा स्टेट एंथम है, ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 4 लाइनें तो आपको ये याद होना ही चाहिए। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये हमारा स्टूडेंट स्टेट एंथम है। इसको लिखा किसने है, इसको लिखा एक वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लिखा है किसने, वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट महेश श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको इसका एक प्रश्न और उठता है कि जैसे कि या तो अपना स्टेट एंथम हो गया, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। स्टूडेंट इसमें एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस वाले गाने के, मतलब इस वाले स्टेट एंथम के, गाना नहीं माफ कीजिएगा, स्टेट एंथम के संगीतकार कौन है। तो याद रखिएगा, जो इसका म्यूजिक दिया है ना, वो म्यूजिक किसने दिया है, वो म्यूजिक दिया है सुनील झा जी ने। ठीक है, सुनील झा जी ने दिया है। और इसको गाया किसने है, मतलब इसका सिंगर कौन है, तो इसके जो सिंगर है ना स्टूडेंट, वो कौन है, आप इनका नाम उनको जानते हैं, वो है शांतनु मुखर्जी। ठीक है, शांतनु मुखर्जी। आप बोलेंगे शांतनु मुखर्जी कौन है, तो इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शांतनु मुखर्जी ज्यादा चलने वाले का नाम का शान है। ठीक है, याद रखिएगा, शान एक बॉलीवुड के बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर भी हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखना, इन्होंने इसको गाया है, म्यूजिक दिया है सुनील झा जी ने, और लिखा किसने, महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। 26 जुलाई 2011 को इसको घोषणा कर दी गई थी, 26 जुलाई ऑफ 2011 को, कि ये हमारे स्टेट का स्टेट एंथम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हर बड़ी सभा में जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहीं पे जाते हैं, तो इसको जरूर इसको गाया जाता है, या फिर उसका ऑडियो प्ले कर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आदमी जैसे जनगण मन में अपन जनगण मन के सम्मान में खड़े होते हैं, वैसे इसके सम्मान में भी अपन को खड़े होने पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्टेट का स्टेट एंथम है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टेट लैंग्वेज। आप जानते हैं कि एमपी में देखिए बोलियां तो कई बोली जाती हैं। ठीक है, तो बोलियों वाले चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन लैंग्वेज वाले चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन सारी बोलियां, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर अगर अपन अभी जब इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा एमपी की जो स्टेट लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमपी इसलिए देखो व्यापम हिंदी पूछता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पे जितना भी सरकारी काम होना है, मैक्सिमम काम होना हिंदी में ही होना है। ठीक है, इसलिए वो हिंदी सिलेबस में जरूर पूछता है, एमपी व्यापम। ठीक है, तो स्टेट लैंग्वेज अपनी क्या हो गई स्टूडेंट, एमपी की हिंदी हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, कुछ समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमको पढ़ना है क्या, हमारे नेबरिंग स्टेट।
तो हमारे नेबरिंग स्टेट में अगर अपन बीच में ये एमपी को रखें और 4 डायरेक्शन बांट दें, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अपने नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में क्या बनता है, यूपी बनता है, उत्तर तरफ। यहाँ पे अपना यूपी है स्टूडेंट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के क्वाड्रेंट में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपना यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश। फिर इधर देखेंगे साउथ और ईस्ट के क्वाड्रेंट में, तो अपन देखेंगे यहाँ बनेगा छत्तीसगढ़। फिर अपन देखेंगे ये वेस्ट साउथ में, साउथ वेस्ट में तो महाराष्ट्र है, और बिल्कुल वेस्ट में अपना क्या पड़ता है, गुजरात आता है। और इस तरफ देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में ऊपर तरफ, तो यहाँ पर आता है स्टूडेंट राजस्थान। मतलब अभी का जो प्रेजेंट का एमपी है हमारा, याद रखिएगा, अभी का जो प्रेजेंट का एमपी है जो कि 1 नवंबर सन 2000 में रीस्टेब्लिश हुआ है, उसके टोटल नेबरिंग स्टेट कितने, 5 है। एक है राजस्थान, एक है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ये हमारे क्या है, नेबरिंग स्टेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पड़ोसी राज्य। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब आपको चीजें ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, और स्टेट लैंग्वेज अपनी कौन सी स्टूडेंट, हिंदी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी इंडिया का पढ़ लेते हैं। इंडिया के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में यदि पढ़ेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आता है राज्यसभा सीट। राज्यसभा कहाँ है, दिल्ली में है, संसद में सांसद बैठते हैं राज्यसभा के। और एमपी से टोटल 11 सांसद दिल्ली जाते हैं एज अ राज्यसभा मेंबर। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा मेंबर को कौन सा हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा सीट एमपी में टोटल 11 है। जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह जी, विवेक कृष्ण तनखा जी, ये सारे के सारे क्या है, राज्यसभा मेंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है स्टूडेंट लोकसभा सीट। लोकसभा सीट हमारे 29 है। लोकसभा सीट कितनी है, 29 है, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीट 29 है। जैसे वर्तमान में अगर अपन देखें तो मध्य अभी शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा मेंबर हैं, एमपी से हैं। ठीक है, आशीष दुबे जी लोकसभा मेंबर हैं, जबलपुर सीट से सांसद हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब 29 टोटल जो सांसद हैं वो दिल्ली जाते हैं एमपी को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा मेंबर की तरह। ठीक है, लोकसभा में याद रखना टोटल 6 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। ठीक है, टोटल 6 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, एसटी सीट्स हैं, दैट इज रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। ये एसटी सीट है। मतलब यहां से अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अदर पार्टी हो, अगर वो अपना मेंबर उतारेगी चुनाव में लड़ने के लिए, अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो याद रखिएगा वो एसटी कास्ट से ही होना चाहिए, क्योंकि ये सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब एसटी कैटेगरी के लिए ही रखी गई है। ठीक है, और अगर अपन एससी की बात करें तो एससी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एससी की सीटें 4 है एमपी में, दैट इज भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। और मैं आपसे कमेंट में क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि वर्तमान में टीकमगढ़ से सांसद कौन है, लोकसभा मेंबर कौन है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। बताइएगा आप मेरे को कि टीकमगढ़ के इस समय सांसद कौन है। तो भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, ये याद रखिएगा, ये 4 सीटें जो हैं वो एससी सीट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये लोकसभा होगी 11 और सॉरी राज्यसभा होगी 11 सीट, लोकसभा होगी टोटल 29 सीट, और 29 में से 6 और 4 रिजर्व है, एसटी के लिए 6, एससी के लिए 4। ठीक है, अब आती है स्टूडेंट विधानसभा सीट आती है। विधानसभा सीट की बात करें तो यदि जैसे विधानसभा का मतलब जिससे हम मुख्यमंत्री चुनते हैं अपना, तो याद रखिएगा 230 सीट्स है टोटल, जिसको में विधायक का चुनाव होता है। तो याद रखना विधानसभा सीट्स अपने यहाँ 230 है। ठीक है, ये याद रखिएगा 230 सीट्स हैं जो कि विधानसभा। और विधानसभा एमपी की कहाँ पर है, ये आप चलिए मैं बता देता हूँ, भोपाल में, आपको सभी को मालूम होगा, ये अपने स्टेट कैपिटल में होती है। तो विधानसभा सीट अपने कितनी स्टूडेंट, टोटल 230 है, जो कि आपको भोपाल में देखने को मिलेंगी। भोपाल में सारे के सारे विधायक बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जबलपुर संसदीय क्षेत्र, याद रखिएगा, जो जबलपुर का अगर अपन लोकसभा सीट देखें तो जबलपुर की जो लोकसभा सीट है उस सीट के अंदर में टोटल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 विधानसभा सीट्स आती हैं। तो जी 8 विधानसभा, जो 8 विधायक चुने जाएंगे, ये कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, कि भोपाल में रिप्रेजेंट करेंगे। भोपाल में जो विधानसभा है ये वहां पे बैठेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इन विधायकों को कौन चुनेगी, इन विधायकों को चुनेगी क्षेत्र की जनता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि विधानसभा सीट 230 है, तो क्या इसमें भी रिजर्वेशन है? यस, इसमें भी रिजर्वेशन है स्टूडेंट। एसटी के लिए 47 सीट्स को रिजर्व किया गया है,
और एससी के लिए 35 सीट्स को रिजर्व किया गया है। ठीक है, एसटी को 47 सीट्स के लिए और एससी को 35 सीट्स के लिए रिजर्व किया गया है। ये चीज आपको स्टूडेंट याद रखना है। ठीक है, तो एसटी और एससी 47 और 35 बिल्कुल नहीं भूलना। एसटी के लिए ज्यादा सीटें हैं, जैसे यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो एसटी के लिए लोकसभा में 6 सीट है, लेकिन एससी के लिए 2 कम यानी कि 4 है। और यहाँ पर एसटी के लिए 47 और एससी के लिए कम यानी 35 है। मतलब आपको ये याद रखना कि एमपी में एसटी की सीटें ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो कि अपना ट्राइबल स्टेट भी है, ये भी ध्यान रखना ना स्टूडेंट। ठीक है, ज्यादातर ट्राइब्स एसटी को ही बिलोंग करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सीट्स की संख्या क्या उनके लिए रिजर्व रखी गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो एसटी के लिए 6 और एसटी के लिए 47 विधानसभा में, 6 लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एमपी के करंट अफेयर में बढ़ते हुए कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसका जवाब आप मुझको दे दीजिएगा। कि आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि एमपी के करंट में चीफ सेक्रेटरी कौन है। ये आप लोग मुझको कमेंट में बता दीजिएगा कि एमपी के चीफ सेक्रेटरी कौन है। अगर आपने कमेंट में बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है स्टूडेंट? मतलब समझ लीजिए आप इसको, जो मतलब मुख्यमंत्री जी के सेक्रेटरी समझ लीजिए, जो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के प्रदेश की हर मीटिंग में भाग लेते हैं और प्रदेश में जो कुछ भी नया होना है, जो भी स्कीम बननी, उन सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन इनको ही पता होता है और इनकी राय सहमति, इनके सिग्नेचर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत सीनियर लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सीनियर नहीं, सबसे सीनियर लेवल, क्योंकि इसके बाद इनका रिटायरमेंट ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर यही होता है कि इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये आपको मुझको कमेंट में लिख के बताना है कि वर्तमान में अभी 2025 जुलाई में कौन है हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और आपको एक प्रश्न का आंसर और देना है, दैट इज डीजीपी ऑफ एमपी। करंट डीजीपी, डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का मुखिया, जिसके हाथ में पूरे एमपी की पुलिस है। ये भी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में बैठते हैं भाई। पूरे प्रदेश में कुछ भी डिसीजन होना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी महाकाल जी की शाही सवारी निकल रही होगी उज्जैन में, तो भाई उसकी पूरी व्यवस्था, उसकी पूरी मीटिंग लेना, ये सब चीजें। अभी कुंभ भरने को है अगले 2-3 साल बाद एमपी में, तो उसकी पूरी डिटेल की पुलिस की क्या व्यवस्था होगी, पुलिस का क्या रोल होगा, ये सब कुछ डीजीपी जी डिसाइड करेंगे पुलिस के बारे में। ठीक है ना, गृह मंत्री और डीजीपी डिसाइड करेंगे। तो डीजीपी मतलब पुलिस का मुखिया। आपको मुझको यही बताना है कि अभी आज 2025 जुलाई में अभी प्रेजेंट में डीजीपी कौन है एमपी का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 प्रश्न अभी आपके छोटे से होमवर्क जैसे रहेंगे, तो इसको आपको मुझे करके दिखाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इन मध्य प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एमपी में जो भी फर्स्ट टाइम पर अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे फीमेल गवर्नर हो, इन सब के बारे में अब हमको डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट आई होप कि हमारा एक 20-30 मिनट के लेक्चर में इतना सारी चीजें कवर हो गई हैं। इसको आप पहले ध्यान से देखिए, इसको लर्न करिए, याद करिए। उसके बाद एमपी में जो फर्स्ट वाली चीज है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। और आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच जाए। ऐसा कुछ करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए एमपी जीके के बेहतरीन लेक्चर्स देखने का। क्योंकि बुक से तो स्टूडेंट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक इस तरीके से पढ़ना, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि किसी की आवाज सुन के पढ़ना, देख के पढ़ना, टीचर के द्वारा पढ़ा जाना, उसमें काफी फर्क होता है। तो प्लीज इसको आप शेयर जरूर करिए, ये मेरी आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।